जब आप सुबह उठे तब से लेकर के आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, प्लस अपने काम पे पहुंचे हो, जब वापस आ रहे हो, जब घर पे हो, चाहे सैटरडे है चाहे संडे, कहीं कोई फर्क नहीं, सिर्फ मस्ती, सिर्फ मजा, ऐसी लाइफ चाहिए। अभी जो आप लोगों की एज है, पहले आपका होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है। वो तभी हो सकता है या तो आप एजुकेशन वाइज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, वो कैसे कर रहे हैं वो आपको फिगर आउट करना है, या तो लक करके पढ़ाई करो, नंबर 1। नंबर 2, दिमाग लगाओ। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है, वहां पे पढ़ाई काम नहीं आती। तो इसमें से कौन से पाथ को चुनना है वो आपके ऊपर है। दोनों साथ साथ में भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है कि कर रहे थे कुछ और, साथ साथ में कुछ और करना शुरू कर दिया। जो कर रहे थे वो गया कचरे के डब्बे में, और जो टाइम पास के लिए कर रहे थे वो पता नहीं कहां का कहां निकल गया। समझ पा रहे हो ना? हम क्या सोचते हैं कि या तो हमें कॉलेज करना पड़ेगा या छोड़ करके बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, दोनों चीजें आप साथ साथ में कर सकते हो। आजकल तो बहुत सिंपल हो गया है सब कुछ करना। आज अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, तो अगर आप मेरी नज़र से इस दुनिया को देखोगे तो कुछ भी नहीं है, खेल है बच्चों का। इतना आसान हो गया। हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन उस काम को नहीं कर पाते हैं तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। सवाल उठता है क्यों छोड़ते हैं? पहले हमको वो समझ आना चाहिए, तब हमको समझ आएगा कि उस पर टिके कैसे रहें। आपने सोचा कि भाई मुझे अब डेली वॉक पे जाना है, लेकिन 1 महीने में हुआ कि आप 4 दिन तो गए, बाकी दिन नहीं गए। समझ गए ना? डिमोटिवेट हम क्यों होते हैं पढ़ाई से? क्योंकि पढ़ाई करने में इंटरेस्ट तो है नहीं, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम गोल बना देते हैं कि अब मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है, और फिर उसके बाद में हम नहीं पढ़ पाए तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। हम अपने आप को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये एक अलग डायमेंशन को मैं टच कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने इसको टच किया नहीं है, तो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है, क्या होता है, हम हमेशा कमियों को देखते हैं। जैसे कभी मुंह में, अगर बचपन में आपको याद होगा, जब कोई दांत निकल जाता है तो बार बार जीभ वहाँ पर जाती है। जब आप पढ़ते हो तो जो आपने किया ध्यान वहाँ नहीं जाता कि मैंने 4 घंटे का गोल सेट किया और मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी। तो कभी दिमाग में ये नहीं आएगा चलो मैंने 1 घंटे तो पढ़ाई करी, ये आएगा कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं करी। मैंने सोचा था 1 महीने तक एक्सरसाइज करूंगी और मैं फेल हो गई, मैंने 1 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करी। ऐसे ही माइंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा कोई सेशन सुना, एकदम से चार्ज अप हुए और कहा कि यार कल से मेरे को जाना है एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, और आपने महीने में सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज किया। तो अब 1 महीने बाद अपने आपको ये नहीं बोलना है बैठ करके कि मैं फेल हो गई, ये बोलना है कि एटलीस्ट मैं 4 दिन तो गई, शुरू तो किया। लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ? आपने अपना गोल सेट किया बहुत बड़ा, उसको अचीव नहीं कर पाए। हाँ, जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। ये गलत तरीका है लाइफ को जीने का। ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, वो रिलीज होता है, दैट इज लिंक टू हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, या कोई भी कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो केमिकल रिलीज होता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। तो बार बार उस सेंसेशन को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे वो पिछली बार रिलीज हुआ था, ये सब अपने आप होता है। आप ये मत समझो आप करते हो। किसी इंसान से नए से मिलते हैं, माइंड में एक इमेज बनी हुई थी कि एक ऐसा लड़का मुझे चाहिए चाहिए, एकदम से दिखा और उसने भी स्माइल पास करी, इधर से स्माइल, अंदर केमिकल रिलीज हुआ। उसके बाद नींद उड़नी शुरू हो गई, है ना? और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर दोबारा मिला, फिर एकदम से केमिकल रिलीज हुआ। अब हमारा मन कर रहा है मुझसे बार बार मिले, समझे? फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक केमिकल, कुछ कंपाउंड्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बुरी फीलिंग होती है। तो वो इंसान जो आपको अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लगा। तो हम जो भी कुछ करते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। कुछ भी छोटे से छोटा काम आप अचीव करते हो तो अपनी तारीफ करो। एक चीज जो मुझे लग रही थी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ईगो अलाउ नहीं कर रही है वो काम करने के लिए, मैंने वो भी कर दिया। तो अब मेरे लिए ना कुछ छोटा है काम, ना कोई बड़ा है। और जिस आदमी के लिए ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मेरे लिए ना तो कोई काम बहुत बड़ा है, आप मुझसे कहोगे हाँ ये करना है, हो जाएगा। हाँ, करना है नहीं करना वो मेरी मर्जी है आपके कहने से क्या होगा, दैट आई हैव टू डिसाइड। लेकिन मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम ना छोटा है ना बड़ा है। बोलो ना क्या करना है। छोटे से छोटा कुछ करो और बड़ी सेलिब्रेशन करो। छोटी अचीवमेंट्स को लिंक कर दो बड़ी सेलिब्रेशन से, तो आपकी आदत ही ऐसी बनती चली जाएगी। बड़े फिर कमाल के अचीवर बनोगे आप।
अब आपको समझ आ गया अचीवर बनते कैसे हैं। अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आप सारे काम सही करोगे, अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगी और आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। मैं पता नहीं कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ। लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं अपने माइंड में। लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी, सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को। ठीक है जी, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक करिए अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।